तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल होती क्या है? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। किसी भी फर्म की ख्याति, प्रतिष्ठा, उसका नाम, वो जितनी फेमस होती है, वो जो सब चलता है वो उसकी गुडविल कहलाती है। उसकी जो रेपुटेशन रहती है मार्केट में वो सब क्या कहलाता है? उसकी गुडविल। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी थ्योरीज भी आपको इसमें मैं बताते जाऊँगी। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने की जो मेथड्स होती है, तो क्वेश्चन अपना क्या बनता है कि राइट द वेरियस मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने की, ख्याति की गणना करने की विभिन्न विधियां बताते हैं। तो अभी हमारे पास मेनली जो हमारी बोर्ड एग्जाम में आती है वो 4 मेथड्स है जो हमेशा आती है। वैसे 6 मेथड्स हैं जिन्हें हमें याद करना है थ्योरी के थ्रू, और उनके नेम भी याद करनी है। फर्स्ट आती है हमारी सुपर एवरेज प्रॉफिट आती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, दोनों सेम है। सेकंड आती है सुपर प्रॉफिट, थर्ड आती है कैपिटलाइजेशन मेथड, फोर्थ आती है एन्युइटी, वार्षिकी जिसको बोलते हैं, और एक आती है हिडन गुडविल, छुपी हुई जो ख्याति रहती है, गुडविल रहती है, वो हिडन गुडविल आती है। इस प्रकार से ये मेथड्स रहते हैं, लेकिन इनमें से मेन हमें 3 ही करनी है, क्योंकि 3 ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 3 ही पूछी जाती है, और थ्योरिकल में पूरी की पूरी पूछी जाती है, सभी मेथड्स को पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो इनके नाम और इनकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी। उसकी कैलकुलेशन की मेथड क्या है? तो जो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं यही उसकी मेथड्स हैं, उनके फार्मूलेस हैं, उनके रूल्स हैं, उनके रेगुलेशन है, वो हम न्यूमेरिकल में सीख ही रहे हैं। तो पर एग्जाम्पल देकर हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके उसे बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है चैप्टर, और हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है 3.22 पे, और इसकी फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे औसत लाभ विधि हिंदी में कहते हैं। अब इसके थ्रू हम सीखेंगे कि एक जो फर्म है, एक बिजनेस है, वो पिछले 3, 4, 5 साल से कितना प्रॉफिट अर्न करना है, 3-4 सालों का उसमें प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है? कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में नहीं आता। तो उसकी पहचान ये है कि क्वेश्चन में कम से कम 3 साल का या 2 साल का प्रॉफिट, 3, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक का प्रॉफिट दिया रहता है। बीच बीच में बिजनेस में किसी वर्ष में लॉस भी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से जब 3-4 साल का कंटिन्यू प्रॉफिट हमें दिया रहता है, और उसके बीच में लॉस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन हमारा कहलाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर है 3.22, और बुक है आपकी जीपीएस या किसी भी बुक में आप गुडविल वाला चैप्टर निकालें और शुरू कर सकते हैं। मेथड एक ही है, सिर्फ चेंज क्या होगा, जो डिजिट है, जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, मेथड कोई चेंज नहीं होगा। सबसे सिंपल फार्मूले के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। 2 क्वेश्चन एवरेज के कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेंगे। सबसे सिंपल चैप्टर है, 4 से 5 नंबर में आता ही आता है। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 3 ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या मिला? परचेस ईयर। कितने परचेस ईयर दिए? 3। तो मैं यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख रही हूँ परचेस ईयर, है ना। कितने कर लिए मैंने? 3। क्वेश्चन में से कुछ चीज़ें ऐसी जो हम उठा के रख लेते हैं ताकि हमें डायरेक्ट आंसर देखना है, बार बार क्वेश्चन नहीं देखना। क्या बोल रहे हैं? 3 ईयर परचेस ऑफ द वैल्यू प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, द रिजल्ट ऑफ द लास्ट 5 ईयर एज आर अंडर। अब यहाँ पर रिजल्ट दिया कि लास्ट जो 5 साल का प्रॉफिट दिया है वो उसमें क्या रिजल्ट आया हमें हर साल में। फर्स्ट ईयर में 2000 का प्रॉफिट दिया, तो मैंने सबसे पहले आपको फार्मूला दिया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और क्या कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट में एपी कहेंगे, और उसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितने साल है वो गिनकर प्रॉफिट है, और उससे का माइनस में क्या लगाया? लॉस। तो फर्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लिखा फर्स्ट ईयर का, तो मैंने प्रॉफिट में 2000 रुपीज़ लिख लिया, लॉस कुछ भी नहीं है। सेकेंड ईयर अगर हम देखते तो 1500 का प्रॉफिट है, तो सेकेंड ईयर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है 15 ईयर, लॉस को मैंने डैश लगा दिया। थर्ड ईयर 300 की लॉस दी गई, तो इस थर्ड ईयर में हमें प्रॉफिट नहीं है, क्या है? 300 लॉस है, तो लॉस को लॉस के कॉलम में मैंने फिल किया। देन
नेक्स्ट है 3000 प्रॉफिट, 4th ईयर में हमारा 3000 का प्रॉफिट आ रहा है और लॉस के कॉलम में मैंने डैश लगा दिया। और 5th ईयर में 3800 जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रकार से 5 ईयर का प्रॉफिट हमने लिख लिया। प्रॉफिट के कॉलम में सारा प्रॉफिट, लॉस में लॉस। देखिए यहाँ लॉस को काउंट करने पर हमारे पास सिर्फ 300 लॉस आ रही है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को प्लस करना है। 2 and 1 3000, 3006 and 9000 और ये 15 and 8 10,300। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है 10,300 रुपीज़। इसको हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। नंबर ऑफ ईयर ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 ईयर है। क्वेश्चन में भी दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी हम उसे काउंट कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट कितना है 10,300, लॉस कितनी है 300। 10,000 में से 300 हमने माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट आया 10,000 रुपीज़। ये 10,000 हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर हमने काउंट किए 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, तो 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 2 10 और 3 0 है तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 2,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 2,000। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला है, यहाँ पर लिख रही हूँ, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी कैलकुलेशन करके निकाला 2,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे परचेस ईयर से। परचेस ईयर, ये फार्मूला एकदम सिंपल, सारे फार्मूला के पिक में ऐड कर दूंगी। यहाँ जो क्वेश्चन जिस मेथड से सॉल्व करी है उसी को लगाओ। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 2,000, ये एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला। जो फार्मूले में लिखा प्रॉफिट माइनस लॉस, टोटल प्रॉफिट में यहाँ टी लगा देती हूँ शॉर्ट। उस टोटल प्रॉफिट में से क्या कर दिया, लॉस को माइनस किया। यहाँ हमने प्रॉफिट का टोटल किया, यहाँ लॉस का माइनस किया, इन दोनों को किया और लिखा और माइनस कर दिया। एक्चुअल हमारा नेट एवरेज जो प्रॉफिट आया था वो 10,000 आया था। लॉस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो क्या रहता है, नेट प्रॉफिट। और अपॉन में क्या, नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर को काउंट कर लिया, कितने साल का प्रॉफिट दिया। तो क्वेश्चन में भी दिया है लास्ट 5 ईयर, तो 5 से उसको डिवाइड कर दिया। तो 2,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना आया 2,000। अब गुडविल क्या बनती है हमारी, तो गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट, उसका मल्टीप्लाई परचेस ईयर। तो परचेस ईयर हमने क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया और लिख लिया 3। एवरेज प्रॉफिट यहाँ से उठा लो 2,000 और इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000। आपका आंसर आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। तो गुडविल कितनी आई, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 6,000 रुपीज़। और यही फार्मूला रहेगा। अगर क्वेश्चन में लॉस दी है तो माइनस कर देंगे, अगर क्वेश्चन में लॉस नहीं दी तो जितना भी प्रॉफिट है उसको सबको टोटल करो और नंबर ऑफ ईयर काउंट कर लो, कितने साल का प्रॉफिट दिया है। 3 साल का तो 3 से डिवाइड करो, 4 दिया तो 4 से डिवाइड करो, 2 दिया तो 2 से करो, 5 दिया तो 5 और 7 दिया तो 7 से। जितने सालों का प्रॉफिट दिया उससे डिवाइड करना है। परचेस ईयर आपको हमेशा आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसका सबसे सिंपल फार्मूला एक और एक 2 फार्मूले हैं और कुछ भी नहीं। पहला फार्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट निकालने का, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। देन सेकंड एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, उसके बाद में हमें क्या निकालनी रहती है, गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या रहेगा, GW, गुडविल का शॉर्ट फॉर्म है एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परचेस ईयर से। बस आंसर आ गया। अब इसमें कुछ चेंज आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका और समझते हैं। इसमें 10% लेस वाला एक क्वेश्चन दिया वो और समझा देती हूँ मैं आपको। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है एवरेज प्रॉफिट में और आप उसे बहुत अच्छे से कर लोगे। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन में इसलिए समझाने जा रही हूँ क्योंकि उसमें दिया है 10% लेस और 10% लेस सुनते से ही बच्चे अरे ये 10% क्या है। स्कूल में भी जब मैंने इसको सॉल्व करवाया तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, मैडम ये 10% लेस क्यों दिया गया है, इसका क्या है। कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़ सेकंड क्वेश्चन में परचेस ईयर नहीं दिए गए तो वो परचेस ईयर 3 है। हिंदी मीडियम की बुक में 3 ईयर दिया है और इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को एज इट इज़ पूरा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही आपको सेकंड को सॉल्व करना है। गुडविल का अमाउंट निकालना है
जो गुडविल का अमाउंट निकल जाएगा उसका 10% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो हो गई हमारी गुडविल 10% लेस। नया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सोल्व कर ही लेते हैं और फटाफट कर लेते हैं। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही हमने प्रॉफिट लिखा और लॉस। 3000 फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में 3300, 3700, यहाँ 3400 रुपीज़ की लॉस आ गई फोर्थ ईयर में, और 400 क्या प्रॉफिट आ गया लास्ट फिफ्थ ईयर में। यहाँ पर हमने इसको क्या किया, टोटल किया तो 15,400 रुपीज़ आ गया और लॉस आ गई 3,400। माइनस कर देंगे दोनों को तो क्या आएगा 12,000 हमारा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, क्योंकि फार्मूला है टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 × 10, 5 4 × 24 और 2 0, 2400 रुपीज़ हमारा क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया। अब क्या करना है, वही गुडविल निकालने। तो गुडविल के लिए फार्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और उसका मल्टीप्लाई परचेस ईयर से करेंगे हम। तो हमारा आया 2400 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7200 रुपीज़ हमारी क्या आ गई, गुडविल। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या था, 10% लेस, गुडविल इज 10%, परचेस ईयर से उसका कितना होता है 10% लेस दिया। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द ईयर परचेस लेस 10%, तो लेस 10%, तो यहाँ 7200 तो हमारी गुडविल आई। तो 7200 का हमें 10% निकालना है। तो हमें पता है ना, एक जीरो कम कर देते हैं, सीख ही लिया है। तो 720 आ जाएगा हमारा, 720। इसका 10% निकालने पर, माइनस करने पर 0, 8 एंड 11 में से 9 हमें माइनस कर देना, तो आ गया हमारा 4 और ये हो गया 6480। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप अपनी बुक में चेक करोगे तो 6480 ये आंसर, ये 10% लेस। तो पूरा कैलकुलेशन तो जैसे एज इट इज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेम हमने किया है। इसमें नया क्या किया 10% लेस का, कि जो गुडविल हमारी आई आंसर उसका 10% निकाल लिया और उसमें से वो अमाउंट 10% जो आया 720 रुपीज़, उसको हमने उसमें से माइनस कर दिया, एक्चुअल अमाउंट आ गया। बस इतना सा था। आई होप ये मेथड भी आपको बहुत अच्छे से, इसमें मेथड में कुछ भी नहीं था, 10% लेस था तो 10% हुए, 20% हुए, जितने परसेंट भी लेस का बोले बस इस प्रकार से हमें उसको निकाल लेना है। अब इसके बाद में सारे क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट के आप कर सकते हो, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाना। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपका होमवर्क है, 1, 2 मैंने करा दिया है। आप होमवर्क करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सिंपल वे में छोटे से फार्मूला के साथ टोटल करके काटा पीटी नहीं लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, ये लॉस माइनस करने पर, डिवाइड करने पर ये आ गया, परचेस ईयर पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, बस यही आंसर है आपका। और यही कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो, और समझ में आ गया तो। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और अलग क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 और सॉल्व करा के एक मेथड हो जाती है हमारी ख़त्म एवरेज प्रॉफिट की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेट एट 2 ईयर परचेज। तो हमारा परचेस ईयर अभी तक 3 चल रहे थे और अब हो गए हैं 2। तो यहाँ जितने भी परचेस ईयर है वो 3 की जगह क्या हो गया है, 2 हो गए हैं। तो यहाँ परचेस ईयर को मैंने चेंज कर दिया है। देन बोल रहे हैं आगे ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फर्स्ट ईयर वाज 10,000। तो फर्स्ट ईयर का हमें कितना दिया है प्रॉफिट, 10,000 दिया है। तो हम यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। सेकंड आगे वो बोल रहे हैं प्रॉफिट फॉर सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब कि जो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से ट्वाइस मतलब डबल है। तो ट्वाइस मतलब डबल होता है। तो पहले साल का 10 तो सेकंड ईयर का कितना हो गया 20। भाई डबल कर दो, दुगना है यहाँ पर।
ये 20,000 हो गया सेकेंड ईयर का, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है उन्होंने, डायरेक्ट अमाउंट नहीं देकर। अब प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर 10,000 एंड प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो दुगना है, डबल है। देन आगे वो क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट फॉर द थर्ड ईयर was 1.5 time. The profit of the third year is 1.5 time. 1.5 time of the profit for the second year. Profit for the second year 1.5. थर्ड ईयर में 1 सेकेंड ईयर से कंपेयर कर रहे हैं थर्ड ईयर को कि सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है इससे 1.5, तो 1 कितना हो गया 20,000 हो गया। 1 कितना हो गया 20,000 और इसका हाफ कितना हो गया 1.5 मतलब 1.5 गुना, तो 1.5 कितना हो गया 20 का आधा कितना हो गया 10, ये 10,000। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया थर्ड ईयर का 30,000, बस और कुछ भी नहीं था। ये लैंग्वेज चेंज थी। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट उनने दिया 10,000 का, सेकेंड ईयर उनने बोल दिया कि सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से ट्वाइस है मतलब डबल है, तो 10 का डबल कितना हो गया 20 हो गया। थर्ड ईयर का प्रॉफिट उन्होंने बोल दिया 1.5 टाइम ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1.5 1, तो 1 तो कितना है ये 20 ही है 1 एंड 1.5 उसमें और आधा 1.5 गुना, तो 1.5 कितना हो गया 20 ये और 10 ये 20 प्लस 10 30, तो तीसरे 10 20 30, ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट 60,000। इसको हमने जोड़ लिया तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 60,000 हो गया। इस 60,000 को क्या करना 3 ईयर हमारे हैं, तो ये 60,000 टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, 3 से 3 2 जो 6, फिर कितना आ गया ये 2 और 4 0 लगा दो 20,000, ये क्या आ गया आपका एवरेज 20,000। 20,000 का क्या है एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई परचेस ईयर से किया, 20,000 का 2 से किया तो 40,000। आप देख लीजिए आपका आंसर आ गया 40,000 और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गई हमारी ख़त्म। नेक्स्ट हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी और एवरेज प्रॉफिट का फंडा द एंड। तो चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी कर ही लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड है हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वैसे ये अभी तक तो बोर्ड एग्जाम में आई नहीं, लेकिन सीखने के लिए हम इसका एक सवाल कर लेते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन रहेगा वैसे एज इट इज़ सारे क्वेश्चन रहेंगे, बाकी के आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बनता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशो ऑफ 5:3 रिस्पेक्टली। ऑन 1 जनवरी 2017 दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। ए बी थे जो वो 5:3 के रेशो में पार्टनर थे और उन्होंने 1 जनवरी 2017 को सी को एडमिशन दिया अपनी फर्म में 1/4 शेयर के लिए। इससे हमें अभी कुछ भी लेना देना नहीं, ये एडमिशन में काम आएगा, एडमिशन का ही सवाल है। फिर बोल रहे हैं फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑन द फर्म इज वैल्यूएड एट 3 ईयर परचेस। तो परचेस ईयर कितने दिए हमारे 3, तो सबसे पहले हमें 3 ईयर परचेस लिखे हुए ही है पुराने सवालों से, ये सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है कि 3 ईयर परचेस है ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कौन सी मेथड से करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आफ्टर द अलाउिंग रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर यानी कि रिम्यूनरेशन मतलब क्या होता है सैलरी होता है, एक तरह का पारिश्रमिक रहता है। जो पार्टनर रहते हैं वो मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं, उनके बदले में उन्हें दिया जाने वाला अमाउंट रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक सैलरी कहलाती है। तो हमें सैलरी में ही समझना सिंपल वे में इसको, है ना। तो रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर द नेट प्रॉफिट ईच फॉर 2014, 15 एंड 16 अमाउंटेड टू 2,30,000 एंड 2,50,000। तो 3 साल का प्रॉफिट दिया है हमें, पहले साल का 2 लाख है, दूसरे लाख का 2,30,000 है और थर्ड ईयर का 2,50,000 है। अब ये बता दिया गया हमें 3 साल का प्रॉफिट है। सेम ये क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट की ही नकल है, इसमें सिर्फ वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिव। द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर वे 90,000। तो देखिए मैंने परचेस ईयर के नीचे 90,000 रिम्यूनरेशन मतलब उनकी सैलरी के नाम से लिख लिया है, वहाँ पर एक चीज़ ये अटका ली। पर एनम फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखिए यहाँ वेट दिया है
कि अलाउिंग रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर, जो ब्रैकेट में दिया उसके आगे लिखा वेट आर 1 2 3, 1 2 3, वेट कितना दिया 1 2 3। पहले साल का प्रॉफिट 2 लाख, दूसरे लाख का 2,30,000 और तीसरे ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2,50,000 है। रिम्यूनरेशन इट मीन्स सैलरी जो पार्टनर की वो 90,000 है, 90,000 पर ईयर है, पूरे साल की दी है, मंथली नहीं दी गई है। और वेट जो दिया है वो 1 2 3 3 साल का, 1 2 3 ही दिया है, और परचेस ईयर है वो भी 3 है। क्वेश्चन वही है हमारा एवरेज प्रॉफिट वाला, वेट इसमें नई चीज़ आ गई, तो इसकी एक टेबल बना के हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमें आ रहा है सीरियल नंबर, दूसरा प्रॉफिट, प्रॉफिट का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं वेट से, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हुए इनटू वेट, वेट फिर बराबर का सिंबल दिया है, इक्वल टू क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट दिया रहता है उसी के साथ वेट दिया रहता है, उस वेट में उस प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया, पहले साल का प्रॉफिट 2 लाख और वेट है 1, तो 2 लाख एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 2,30,000 जो कि बुक में दिया गया, ध्यान से पढ़ना। तो 1 2 3 वेट दिया, तो पहले वेट के कॉलम में 1 2 3 हमने लिख लिया, वेट तीनों साल का। दूसरे साल का प्रॉफिट 2,30,000 का 2 से मल्टीप्लाई, मतलब वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आया 4,60,000, प्रॉफिट कितना आ गया। तीसरे ईयर यानी कि थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है 2,50,000 और तीसरे ईयर वेट कितना है 3 ही है, 3 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब इसमें क्या करना है कि जो हमने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए एवरेज प्रॉफिट में, इसमें टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर किए, इसमें भी करना वैसे ही है, लेकिन किन चीज़ों का करना, ये टोटल, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आया इन सब का टोटल करना है ना। 7 4 11 12 एंड 13 और 60 और 10 110 14,10,000 रुपीज़ हमारा टोटल इसका टोटल करना है किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका टोटल किया 14,10,000 और नंबर ऑफ ईयर की जगह क्या करेंगे टोटल वेट 1 2 3, 1 + 2 3 और 3 कितना हो गया 6, तो ये टोटल वेट कितना हो गया 6, तो वेट का टोटल 6 और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल 14,10,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, अभी तक एवरेज था वेट लग गया उसके आगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म W.A.P, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या आएगा टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कहाँ से ये वाला, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, ये वाला। क्या करेंगे, इसका टोटल कर लिया 14,10,000, यहाँ लिख दिया फार्मूले के सामने जस्ट, अपॉन टोटल वेट, वेट का टोटल किया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, कितना बचा 2 बचा, कितना हो गया 21, तो 6 3 18 हो गया, कितना बचा 18 और ये 21 था, फिर 3 बचा, तो 6 5 30 और 3 0 एज इट इज़ लगा दो, कितना आया 2,35,000। क्या आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 जो आया हमारा, इसको डिवाइड करने पर 2,35,000 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब एक चीज़ विशेष ध्यान देना, इस क्वेश्चन में अगर रिम्यूनरेशन या सैलरी नहीं देती तो क्या करते हैं डायरेक्ट परचेस ईयर से मल्टीप्लाई कर देते, वही जो एवरेज प्रॉफिट में किया। पर किसी भी क्वेश्चन में रिम्यूनरेशन के नाम से सैलरी अगर दी गई है तो आपको क्या करना है, परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करने से पहले सैलरी को घटा दो एवरेज में से, परचेस ईयर से मल्टीप्लाई गुडविल निकालने से पहले सैलरी को रिम्यूनरेशन को घटा दो, माइनस कर दो, तो 2,35,000 आया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट और रिम्यूनरेशन 90,000। 2,35,000 में से क्या माइनस करना, पहले रिम्यूनरेशन घटा दो एवरेज में से, तो गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी, तो 2,35,000 माइनस 90,000, 90,000 माइनस किया
तो हमारा अमाउंट आया 1,45,000। 2,35,000 में से हमने 90,000 माइनस किया तो 1,45,000 हमारा आया नेट एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से नेट कब आएगा, जब सैलरी वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो हमने यहाँ एक्सपेंसेस एक था हमारे पास रिम्यूनरेशन के नाम से, जिसे हम सैलरी से पहचानते, माइनस कर दी तो 1,45,000 और गुडविल के लिए क्या मल्टीप्लाई कर दो परचेस ईयर से, तो 1,45,000 का 3 से मल्टीप्लाई किया 4,35,000 हमारी गुडविल आ गई और यही हमारा आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इन सब के फार्मूले की पिक सभी मेथड के और इनका सॉल्यूशन मैं पिक ऐड कर दूँगी क्वेश्चंस के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में। बोर्ड पर आपको दिख ही रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो इनका जो सोल्व किया है वो पिक ऐड कर दूँगी। तो आज हमने क्या क्लियर कर लिया, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब कल हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी ख़त्म, फिर रहेगी इसकी थ्योरी तो मैंने पहले से ही आपको IMP सारी दे चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, और भी है तो हम इसी चैप्टर के बीच में इसकी डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को एक बार नहीं 4 बार देखिए, और जब तक समझ में ना आई देखिए, और समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप पर मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, आप पूछोगे नहीं, मैं कैसे क्लियर करूँगी, तो पूछना ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने और भी दोस्त हैं जो अदर स्कूल्स वाले हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उन लोगों की भी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। और हो सकता है वो किसी अदर टेक्निक से, अदर मेथड से पढ़ रहे हो और हमारे मेथड उन्हें पसंद आ जाए और उन लोगों को ईजी लगे और वो भी इस ईयर को ईजीली पास आउट कर लें। तो बेस्ट ऑफ लक, और करिए। गुडविल हट गया था, वापस आ गया है, और मैंने तो पहले ही करवा दिया था, हट गया था तो भी अब आपको करना है।